अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है मकई की रोटी। ये साग के साथ तो मज़े की लगती ही है, या चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स जो हमने लिए हैं वो हैं 3 कप कॉर्नफ्लोर यानी मकई का आटा, 1 कप सादा आटा, 1 कप गरम मिल्क यानी गरम दूध, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 3 टेबलस्पून शुगर। साथ ही हमने यहाँ पे 1 कप पानी ले लिया है, जिसकी हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतना इस्तेमाल करेंगे। तो आइए स्टेप्स शुरू करते हैं। ये गए हमारे कॉर्नफ्लावर्स, साथ ही हम स्पाइसेस डालेंगे। और अब इसको मिक्स कर लेंगे हाथों से। ये देखिए फ्रेंड्स, जब ये सारा मिक्स हो जाए अच्छे से, फिर आपने डालना है गरम दूध। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि ये इतना ही गर्म होना चाहिए जितना आपके हाथ को बर्दाश्त हो जाए। फिर इसके अच्छी तरह से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अब आटे पे डिपेंड करेगा कि हम 1 कप डालते हैं या 1.5 कप डालते हैं पानी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पूरा 1 मग डाल दिया। देखिए फ्रेंड्स, साथ साथ आप इसको घुमाते जाएं ताकि कहीं से भी पीछे ना रह जाए आटा। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल यकजान होने को आया है। हमने 2 घूंट और लिए हैं कप के अलावा। यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखें, यकजान होने को आया है। ये इसको अच्छे से गूंद लेना है और इसकी रोटी हम राइट अवे बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हमने एक लिया है कॉटन का रुमाल कह लें, कपड़ा कह लें। उसके ऊपर एक पेड़ा लेके उसको इस तरह से आपने फैला लेना है। इसमें बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि कपड़ा भी गीला है और आपने अपने हाथ को भी थोड़ा सा गीला कर लेना है ताकि आप इसको आराम से फैला सकें। तो ये देखें, इतनी जल्दी ये फैल जाएगा। हमारे घर में फ्रेंड्स ज़रा सी ये मोटी खाई जाती है, तो अगर आपने इसको और बारीक करना होगा तो आप अपने लाइकिंग के हिसाब से कर लीजिएगा। अब हम इस तरह से कपड़ा उठाएंगे और इस तरह तवे पे डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इमेजिन करें साग के साथ, बहुत ही मज़े की लगेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और दफ़ा दिखा देती हूँ। ये इस तरह से पेड़ा लिया बड़ा सारा, इस तरह से। आपको लगे कि रुमाल आपका जो है वो गीला होने को सूखने वाला है, तो आप थोड़ा सा उसको इस तरह से पानी लेके गीला कर लें ताकि ये आपका चिपके नहीं और आराम से फैल जाए। इसको फिर बड़ा करते हैं, फिर मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आंच तेज़ है तो ये फ़ौरन हो गया एक साइड से। अब हम इसको फ्लिप करेंगे। ये देखिए, इतना खूबसूरत कलर आ गया है। बीच में से भी इसको पकाते हैं और ये डन है। आ रहा है ना मुँह में पानी गाइस। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से ये गोल्डन हो गई है एक साइड से, और अब दूसरी साइड से भी हम इसको गोल्डन कर रहे हैं। आप इसको रुमाल से भी दबा सकते हैं
और आप इसको स्पैचुला से भी दबा सकते हैं जैसे हम दबा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको रुमाल पे इस तरह से निकाल लिया है। हमने टिश्यू पेपर इसलिए बीच में रखा है ताकि ऑयल जो है वो हमारे रुमाल को ख़राब ना करे, हमारा दस्तरखान नया नया रहे। तो हम बाकी के भी बनाते हैं, फिर एंड रिज़ल्ट में आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, आ रहा है ना मुंह में पानी। गर्मा गर्म साग और उसके साथ गर्मा गर्म मकई की रोटी। आप चाहें फ्रेंड्स तो ऑयल लगा सकते हैं मकई की रोटी को, या उसके ऊपर इस तरह मक्खन रख के तो इन्जॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी भी बहुत मज़े की बने। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।